इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 के 4, 5 और 6 को देखने वाले हैं इसमें। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 के 4 को। क्वेश्चन को समझते हैं फिर इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन दे रहा है किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाता है। यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करिए। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग हल। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भिन्न के लिए हर और अंश को मानना होगा हमको। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, माना कि अंश बराबर x तथा हल बराबर y। इसलिए जो हमारा भिन्न जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसलिए भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है। तो अंश ऊपर हर नीचे, तो ये अंश की जगह पे x हो गया और हर की जगह पे क्या हो गया y। ये हमारा क्या हो गया, भिन्न हो गया। यहाँ पे लिखेंगे अब प्रश्नानुसार। ठीक है, डायरेक्ट क्या दे रहा है, किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाता है। तो यहाँ पे हम ना लिख करके कि दिया गया है कि किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाता है, डायरेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिख लिए, यहाँ पे भिन्न लिख लिए। अब क्वेश्चन को देखिए, किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पे, तो इसमें भी आप 2 को ऐड करिए और इसमें भी 2 को ऐड करिए। तो ये हो गया हर और अंश दोनों में, है ना। ये हर में 2 जोड़ दिए और अंश में भी 2 जोड़ दिए। तो जो 2 जोड़ने पे क्या प्राप्त होता है, जोड़ने पे वह 9/11 हो जाता है। तो बराबर में हम लोग लिख लेंगे 9/11 लिख लेंगे। यहाँ पे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और समीकरण निकाल लेंगे हम लोग। 11 से इसमें करेंगे तो ये हो गया 11x प्लस 11 दूना 22 हो गया, और बराबर 9 से करेंगे तो हो गया 9y या प्लस 9 दूना 18 हो गया। ये हो गया 11x माइनस 9y इधर आएगा तो, और बराबर ये हो गया 18 माइनस 22। ये प्लस में है, उधर जाएगा, इक्वल टू को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ हो गया 11x माइनस 9y और बराबर यहाँ बच गया 18 4 22 होता है तो माइनस में बच गया 4। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे, अब फिर से प्रश्नानुसार। अब फिर से प्रश्नानुसार, फिर प्रश्न क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाता है। तो सीधे लिखेंगे यहाँ पे भिन्न पहले लिख लेंगे x/y। दोनों में 3 जोड़ने पे, तो इसमें भी 3 जोड़िए और इसमें भी 3 जोड़िए, तो क्या प्राप्त होता है हमारा, वो आ जाता है 5/6 आ जाता है। तो बराबर में लिख लेंगे 5/6 और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 6x और प्लस 6 18 हो जाएगा। बराबर 5 से करेंगे तो 5y या प्लस 5 3 15 हो जाएगा। ये हो गया 6x माइनस 5y और बराबर यह हो गया 15 माइनस 18, क्योंकि यह प्लस में है, उधर गया तो माइनस में हो गया। यहाँ हो गया 6x माइनस 5y और बचा क्या, तो माइनस में यहाँ पे 3 बचा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब 2 चर वाले रैखिक समीकरण जिस तरह से हम लोग x y की वैल्यू निकालते थे उसी तरह से इसको काट करके x y के मान निकाल देंगे, वहां पे रख देंगे, हमारा भिन्न आ जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, पहले देखेंगे यहाँ पे 11x माइनस 9y है, यहाँ पे 6x माइनस 5y है। तो क्या चीज से गुना करें जो दोनों एक दूसरे के क्या आ जाए, बराबर आ जाए। तो करते क्या है, यहाँ लिखते हैं अब समीकरण फर्स्ट गुने 5 माइनस सेकेंड गुने 9 करने पर। अब देखिए समीकरण फर्स्ट में हमको 5 से गुना करना है। तो समीकरण फर्स्ट देखिए क्या लिखा गया हुआ है, 11x माइनस 9y बराबर माइनस में 4 है। यहाँ देख लीजिए एक बार, 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4 है। तो इसमें जब हम लोग 5 से गुना करेंगे तो 11 × 5 = 55x माइनस 9 × 5 = 45y बराबर माइनस में 5 × 4 = 20 हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 5 से गुना करके 11 × 5 = 55x माइनस 9 × 5 = 45y बराबर 4 × 5 = 20, यानी कि माइनस 20। और ये वाला में सेकेंड वाला में हमको क्या करना है, 9 से गुना करना है। तो 9 × 6 = 54, तो 54x माइनस 9 × 5 = 45y और बराबर 9 × 3 = 27, माइनस में हो जाएगा 27। कथी करने पे, तो घटाने पे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, 55x प्लस में है और माइनस में है 54, तो यहाँ बच गया x, यानी कि 1x माने x ही दिखाता हूँ, एक सब से गुना रहता है, सब में रहता है छुपा हुआ। और ये कैंसिल हो गया क्योंकि माइनस में 45y या प्लस में हो गया 45y कैंसिल। अब बराबर में क्या बच गया, यहाँ देखिए माइनस में 20 है, प्लस में क्या है, प्लस में है 27, तो बच गया प्लस में 7, यानी कि बराबर x बराबर आ गया हमारा, क्या आ गया, 7 आ गया।
तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब नीचे अब हम लोग लिखेंगे, अब x का मान समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में देने पे यहाँ लिखेंगे, अब x का मान समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में ही देते हैं, सेकेंड में देने पर सेकेंड इक्वेशन हमारा 6x माइनस 5y बराबर -3 था। अब हम x से जगह पे क्या रखेंगे 7, 6 गुने 7 माइनस 5y बराबर -3 हो गया। यहाँ हो गया 6 सत्ते 42 माइनस 5y बराबर -3 हो गया। ये हो गया -5y बराबर -3 और माइनस में हो जाएगा कितना 42 हो जाएगा। अब ये हो गया -5y बराबर यहाँ हो गया -45 माइनस से माइनस कैंसिल और 5 9 45, यानी कि y का मान हमारा क्या निकल करके आ गया 9 आ गया। 9 आ गया ना, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए इधर ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे हम लोग अतः भिन्न बराबर x बटा y था, तो x का मान हमारा क्या आया है 7 आया है, तो ऊपर में रख देंगे 7 और y का मान 9 आया है तो यहाँ पे रख देंगे 9। ये हो गया हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर, मतलब भिन्न निकल करके आ गया। चलिए अब इसी क्वेश्चन को बाय द वे मान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता हम लोगों से और ऑप्शन दिया गया हुआ रहता, तो क्या हम लोग इतना लंबा चौड़ा प्रक्रिया करते और इतना टाइम बर्बाद करते और पेज बर्बाद करते? नहीं, हम लोग ऑप्शन देख करके सही आंसर को हम लोग चुन सकते हैं। आप लोग कैसे चुन सकते हैं, सो यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए ऑप्शन में कहीं ना कहीं एक जगह देता 9/7, दूसरका में देता 7/9, तीसरका में दे देता कुछ दे देता मान लीजिए 12/11, चौथा में दे देता 1/5, कुछ भी दे सकता था। तो हम लोग करेंगे क्या, क्वेश्चन कैसे कैसे कर रहा है वो ऑप्शन पे लागू करके देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ना किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाता है। जरा सा इसमें 2 जोड़िए तो 2 जोड़ेंगे तो ये 11 हो जाएगा, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, तो ये आ गया 11/9। जबकि प्राप्त क्या होना चाहिए, यहाँ क्वेश्चन में दे रहा है 9/11, यहाँ आ गया 11/9, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरका में देख लेंगे 2 जोड़ करके, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, यानी कि यह लागू कर गया। ऊपर में कह रहा है ना कि 9/11 हो जाता है, मतलब इसमें यह लागू कर रहा है, तो हमारा ये सही आंसर होगा। लेकिन इतना ही, एक ही कंडीशन लागू करेगा, उसी पे सही नहीं हम लोग लगा लेंगे। फिर आगे पढ़ेंगे क्या दे रहा है, फिर दे रहा है कि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ने पे वह कितना हो जाता है 5/6। तो आप जोड़ करके देखिए, इसमें आप देखिए ना 7/9 में 3 जोड़िए, इसमें 3 जोड़िए और इसमें भी 3 जोड़िए, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा नीचे 9 3 12 हो जाएगा। काटेंगे तो 5 दूना 10 और 6 दूना 12, यानी कि आ गया 5/6 आ गया ना। मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है, सटीक है और यही हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब हम लोग ऑप्शन देख करके भी सही आंसर को हम लोग चुन सकते हैं। यही हुआ आपका जवाब। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के 6। क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले। क्वेश्चन दे रहा है, वह भी निकाले जिसके अंश में 1 जोड़ने पर और हर में 1 घटाने पर भिन्न 1 हो जाता है, जबकि केवल हर में 1 जोड़ने पर भिन्न 1/2 हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग हल। हम लोग इससे पिछले वाला भी क्वेश्चन में देखे हैं। हमको सबसे पहले क्या मानना होगा, हमको भिन्न मानना होगा, जिसके लिए हमको क्या लिखना होगा यहाँ पे, माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y, इसलिए भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए भिन्न हमारा हो जाएगा अंश बटा हर, यानी कि अंश x है और हर क्या है y है। यहाँ लिखेंगे तब प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है वो आप चाहेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं। लिखना होगा आपको कि भिन्न के अंश में 1 जोड़ने पर और हर में 1 घटाने पर वह 1 हो जाता है, आप लिख सकते हैं। और नहीं तो डायरेक्ट इसको बैठाइए आप प्रश्नानुसार। प्रश्न में जैसे कह रहा है उस हिसाब से आप यहाँ पे काम कर दीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे भिन्न लिख लिए, तो भिन्न लिखे तो कह रहा है ना कि अंश में 1 जोड़ने पे तो अंश में आप 1 जोड़ दीजिए, और हर में 1 घटाने पे तो हर में से 1 घटा लीजिए। तो क्या हो जा रहा है, वो 1 हो जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि हर अंश के नीचे 1 होता है। यहाँ पे हम लोग बाई क्रॉस गुना हम लोग क्या करेंगे, तो बाई क्रॉस गुना जब हम लोग करेंगे 1 से इसमें गुना होगा तो x + 1 और 1 से इसमें होगा तो y - 1 हो जाएगा, यानी कि x और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर -1, और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि x - y बराबर क्या आ गया हमारा -2 आ गया। यहाँ पे आ गया, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ फिर लिखेंगे अब फिर से प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्न जैसे कर रहा है उस तरह से फिर काम करिए। फिर दे रहा है कि जबकि केवल हर में 1 जोड़ने पर भिन्न कितना हो जा रहा है, वो 1/2 हो जा रहा है। तो पहले भिन्न लिख लीजिए, x बटा y हो गया। अब क्या दे रहा है कि
दे रहा है, जबकि केवल हर में एक जोड़ने पर भिन्न 1/2 हो जाता है। तो आप इसमें सिर्फ एक जोड़िए, ऊपर वाला में जोड़ने की जरूरी नहीं, क्योंकि हर में एक जोड़ना है। तो भिन्न हमारा क्या हो जा रहा है, 1/2 हो जा रहा है। फिर यहाँ पे बाई क्रॉस गुना करिए, तो बाई क्रॉस गुना करिएगा 2 से x में, तो ये हो जाएगा 2x, या बराबर 1 में y से करिएगा तो y + 1 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 2x - y बराबर हो गया 1। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमको x y के मान निकालना है, तो यहाँ पे लिखना होगा अब समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा x - y बराबर -2 है, और सेकेंड जो है हमारा वो 2x - y बराबर क्या है, 1 है। तो क्या करने पे, घटाने पे, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। ये देखिए यहाँ पे बच गया -x, और इससे यह कैंसिल हुआ, और बराबर में -2 -1 -3 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। क्या बच गया यहाँ पे, हमारा बच गया x बराबर यहाँ आ गया, हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे, अब यहाँ देखिए, अब x का मान समीकरण किसी में डाल दीजिए, फर्स्ट में देने पर। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, x - y बराबर -2 है। तो ये हो गया -y बराबर -2 और -3 -5 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया y बराबर आपका क्या आ गया, 5 आ गया। यहाँ लिख दीजिए अतः भिन्न बराबर क्या लिए थे हम लोग, x/y लिए थे। तो x का मान क्या आया है, तो x के मान आया है 3 और y का मान आया है कितना, 5। तो यहाँ लिख दीजिए 5, ये हो गया आपका आंसर। लेकिन अब चलिए इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा शॉर्टली। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए तो इतना बनाने की जरूरी नहीं है, जैसे हर एक प्रश्न में बताते आ रहे हैं उसी तरह से इसको भी हम लोग ऑप्शन से हम लोग सही आंसर चुन सकते हैं, या हमें जानना है कि हमारा जो आंसर आया है वो सही है कि गलत, है ना। तो विदाउट टीचर के हम लोग कैसे जान सकते हैं कि सही है गलत, तो यही तरीका है। हम लोग क्या करेंगे, ये ऑप्शन में कहीं ना कहीं रहेगा। ऑप्शन में जैसे यहाँ ले लीजिए, ऑप्शन ए में 5/3 हो गया, ऑप्शन बी में 3/5 हो गया, ऑप्शन सी में 7/2 हो गया, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या जैसे जैसे प्रश्न कर रहा है उस तरह से ऑप्शन में डाल करके देखेंगे, दे रहा है ना, वह भी निकाले जिसके अंश में 1 जोड़ने और हर में 1 घटाने पर 1 हो जाता है। जरा सा इसमें से 1 घटाइए तो 4 बच जाएगा, इसमें से 1 घटाइए तो ये क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, काटिएगा तो 2 आ जाएगा, जबकि क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 1 तो आया नहीं, क्या आ गया, 2 आया, इसलिए ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ये गलत हो गया। दूसरा में उसी तरह से जांच करके देखेंगे, इसमें क्या करने पे, 1 जोड़ने पे, तो 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, इसमें 1 घटाने पे, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 1 आया। तो लगा कि हाँ ये लागू कर रहा है और 1 आ गया, ये सही है। तो अभी सही नहीं करेंगे, आगे वाला भी कंडीशंस को देखेंगे। आगे वाला क्या दे रहा है, जबकि केवल हर में 1 जोड़ने पर भिन्न 1/2 हो जाता है। तो अब देखिए इसमें 1 जोड़ दीजिए ना, मन में ही 1 जोड़िए ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3/6 आ जाएगा, 3/6 काटिएगा तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 1/2। ये भी शर्त क्या कर रहा है, या लागू कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है ये क्या हो जाएगा, हमारा ये सही हमारा जवाब हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सही आंसर को जो है कि ऑप्शन से निकाल सकते हैं और टाइम बचा करके सही जवाब दे सकते हैं। तो चलिए आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन दे रहा है किसी भिन्न के अंश में 1 घटाने पे वह 1/3 हो जाता है और हर में 8 जोड़ने पर वह 1/4 हो जाता है, भिन्न ज्ञात करिए। तो चलिए पहले हम लोग लिख लेते हैं। माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y, इसलिए भिन्न बराबर x/y, यानी कि अंश बटा हर। तब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कर रहा है, किसी भिन्न के अंश में 1 घटाने पर वह 1/3 हो जाता है। तो भिन्न पहले लिख लीजिए x/y, तो भिन्न के अंश में से 1 घटाने पे, तो 1 घटाइए तो वह कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। यहाँ पे अब बाई क्रॉस गुना करिए, तो ये हो जाएगा 3x - 3 बराबर y हो जाएगा, मतलब यह कि 3x - y बराबर हो जाएगा 3। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब फिर से प्रश्नानुसार, अब फिर से प्रश्नानुसार अब क्या कर रहा है, अब फिर देखिए भिन्न के, अब फिर दे रहा है और हर में 8 जोड़ने पर वह 1/4 हो जाता है। तो हर नीचे है तो इसमें 8 जोड़िए तो कितना हो जा रहा है, 1/4 हो जा रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग बाई क्रॉस गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 4x बराबर y + 8, यानी कि 4x - y बराबर 8। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2।
अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, अब समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटाइए। समीकरण फर्स्ट है 3x माइनस वाई बराबर 3, सेकेंड इक्वेशन है हमारा 4x माइनस वाई बराबर 8, इसको घटाएंगे माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, यहाँ बच गया माइनस एक्स बराबर माइनस 5, इससे ये कैंसिल हुआ, x बराबर क्या आ गया हमारा, यहाँ आ गया 5। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे अब x का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर, समीकरण जो हमारा फर्स्ट है वो है 3x माइनस वाई बराबर 3, तो x सजा पे क्या रखना है, 5 रखना है, तो 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वस टू 3, यहाँ हो जाएगा 15 माइनस वाई बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3, देखिए माइनस वाई बराबर हम लोग यहाँ कर देंगे 3 माइनस 15, यानी कि माइनस वाई बराबर हो गया माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, वाई बराबर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, यहाँ लिखना होगा अतः भिन्न बराबर x बटा वाई, तो x जगह पे क्या आया है हमारा, तो x का मान आया है 5 और y का मान कितना आया है 12, ये हो गया हमारा क्या हो गया आंसर। और इसको जांचना है तो इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में जो तरीका बताया है उसी तरीका से इसको भी जांच कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसके बाद वाले पार्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से।